ये कहानी है किशन लाल की। किशन लाल जो है वो एक बहुत ही मेहनती और गरीब इंसान होता है। किशन लाल मेहनत और मजदूरी करके अपना और अपने बच्चों का पेट पालता है। धूप हो, बारिश हो, सर्दी हो, गर्मी हो, बस किशन लाल को मेहनत करनी है। किशन लाल एक बहुत ही अच्छा और नेक इंसान होता है। किशन लाल जैसे ही घर आता है तो उसकी पत्नी दया कहती है, अजी सुनते हैं, घर में कुछ भी खाने पीने को नहीं है। ना ही आटा है, ना चीनी है, ना पत्ती और ना ही दूध। घर में काफी दिन से राशन खत्म हो चुका है। और तुमने तो कहा था कि जल्द ही राशन आएगा, कुछ पैसे आएंगे, लेकिन कोई उम्मीद नहीं लग रही है मुझे आपसे। अरे हाँ बेगम, मैं जानता हूँ। हो सकता है मैं भूल गया हूँ तुम्हें बताना, लेकिन मैंने देखा था कि राशन तो बिल्कुल ही खत्म हो चुका है। अरे, मैं आज जाऊंगा और सेठ जी से कुछ बगाड़ मांगूंगा, कुछ एडवांस पैसे मांगूंगा, देखो वो क्या कहता है। जैसे ही देगा ले आऊंगी। अरे अरे, जी जी, ठीक है, कोई बात नहीं, आप राशन लेके आ जाइएगा। मैं समझ सकती हूँ कि आप बहुत ही मेहनत करते हैं दिन रात, लेकिन अभी छोटी कॉलेज से आती ही होगी। और और वो उसको भूख लगेगी तो मैं उसे क्या दूंगी? कुछ भी नहीं है ऐसा घर में कि मैं उसे खाने के लिए दे दूं। बस इसी वजह से आपको कहा। अरे, मैं जानता हूँ कि आपने मुझे इसी वजह से कहा है। तुम बिल्कुल चिंता मत करो। मैं जाके आज दया से बात करूंगा कि वो मुझे पैसे दे दे। सेठ जी दयालु है, क्या पता दे दे। इतने में पिंकी जो है वो कॉलेज से आ जाती है और अपनी माँ के पास आके माँ को कहती है, अरे बेटा, तू आ गई है? कब आई है? मैंने तो तुझे देखा ही नहीं। अच्छा, चल तू बैठ, मैं तेरे लिए पानी ले आती हूँ। तू बहुत थकी हुई होगी ना, जल्दी से बैठ जा, ठीक है? अरे माँ, क्या हो गया है? मैं तो बिल्कुल भी नहीं थकी हुई हूँ। अरे, मुझे ना प्यास नहीं बल्कि भूख लगी है बहुत। आज कैंटीन में भी कुछ नहीं खाया मैंने, ना ही मेरे पास पैसे होते कि मैं कुछ खा लूँ। तो जल्दी से आप मुझे कुछ खाने के लिए दे दो, मुझे बहुत भूख लगी। अरे बेटा, मैं तुझे क्या बताऊं, घर में राशन सब कुछ खत्म हो चुका है। और मैंने तेरे बाबूजी से कहा था कि तुम आ जाते हुए कुछ न कुछ लेते हुए आइएगा। वो कह रहे थे कि वो सेठ जी से पैसे मांगेंगे। एक तरफ एक गरीब घराने को दो वक्त की रोटी की चिंता सताए जा रही थी, और दूसरी जानिब तो ये दौलत शाह की तो बस कोई बात ही नहीं थी। दौलत एक व्यापारी था, और दौलत कहता है, अरे, ये दोनों माँ बेटी कहाँ चले गए हैं? एक तो ये मुझे नजर ही नहीं आते। बस इन्हें पैसा दे दो और इन्हें घूमने फिरने की इजाजत दे दो। इनको तो बस और कुछ चाहिए ही नहीं है, बस इस दो चीजों के अलावा। चिंटू अपने पापा के पास आता है, और यहाँ चिंटू की जो माँ है, यानी कि रिंकी, वो भी आती है और कहती है, अजी सुनते हो, किटी पार्टी में जा रही हूँ, कुछ पैसे दे दीजिए, बहुत ज़रूरत है, जल्दी से कुछ 2-3 लाख दे दें। अरे बाबा जी, मुझे भी ना अपने दोस्तों को पार्टी देनी है। पापा जल्दी से मुझे भी अपना क्रेडिट कार्ड दे दीजिए ताकि मैं उन्हें अच्छी सी पार्टी दे सकूं। दौलत क्या कहता है, अरे, तुम दोनों माँ बेटे क्या पागल हो गए हो? पैसे क्या पेड़ पे उगते हैं? जो तुम लोगों को मैं बस बांटता फिरूं। तुम लोगों दोनों को और कोई काम नहीं है क्या? जाओ, बाहर जाके लोगों को देखो। लोग एक एक वक्त की रोटी के लिए तरस रहे, और यहाँ तो तुम दोनों की पार्टियां ही खत्म नहीं होती। वाह। अरे माँ, देखती हो, पापा मुझे पैसे नहीं दे रहे हैं। मैंने अपने दोस्तों से कह दिया है पार्टी का। बस अब तुम मुझे पैसे दे देना ताकि मैं अपने दोस्तों को पार्टी करवा दूं। पापा से अब तुम खुद निपटो, ओके? मैं जा रहा हूँ। अरे सुनते हो, तुम हम दोनों के लिए नहीं कमा रहे हो तो किसके लिए कमा रहे हो? हाँ, अगर हम दोनों को पैसे नहीं दोगे तो क्या करोगे पैसे? जाके कब्र में लेके जाओगे पैसे क्या? अरे, हम दोनों हैं तो सब कुछ है। चली जाऊंगी ना तो वापस आऊंगी नहीं, और जो 2 तोले जो भर भर के ट्रक सोने के लाई हूं ना, वो भी लेके जाऊंगी। जितने भी मेरे माँ ने जहेज दिया है ना, 4-5 ट्रक भर के, सारे सूद समेत वापस दे दो, मैं चली जाऊंगी अपने बेटे को लेके। नहीं तो अपना क्रेडिट कार्ड हमारे हवाले कर दो, समझ आई बात? अरे, जब देखो तुम धमकी देती रहती हो। हाँ, ये क्या बात हुई? अरे, फजूल खर्च करने से ही तो मना कर रहा हूँ। ये किटी पार्टियां वगैरह छोड़ो, ये हमारे बस की बात नहीं है, अब छोड़ो। क्यों भाई, क्यों छोड़ दूं? क्या करूं?
किटी पार्टी नहीं करूँ तो क्या करूँ? शॉपिंग करने जाओ उसमें एतराज़, किटी पार्टी में जाओ उसमें एतराज़, हर चीज़ में तुम्हें एतराज़ ही एतराज़ होता है। आखिर क्यों? हमें हमारी लाइफ नहीं जीने दोगे क्या? दौलत शाह की बेटी रिंकी यहाँ से तो चलती फिरती है और बड़े ही गुस्से में बड़बड़ाती जाती है। और दूसरी जाने ये बेचारा गरीब किसान यहाँ पर एक सेठ जी से कहता है, अरे सेठ जी, कुछ पैसे दे दीजिए। घर में खाने को राशन नहीं है, ना एक वक्त की रोटी है। बेटी भूखी है, कुछ दया कीजिए। अरे चुप, देखो तुम लोग पैसे मांगने आ जाते हो। क्यों भाई? 2 दिन नहीं हुए तुम्हें काम किए हुए, सारे पैसे तुम्हें मैं दे दूं। जरा कुछ ख्याल रखो, कुछ काम वाम करोगे तो पैसे दूंगा ना। ऐसे तो मैं पैसे कभी भी नहीं तुम्हें देने वाला। समझ आई बात? उफ, ये बेचारा गरीब किसान अपने दबे पांव तले उदासी के साथ वापस अपने घर की जानिब जाता है। और ये सेठ कहता है, हालात इतने खराब चल रहे हैं, मामलात ऐसे हैं कि बस जब देखो इनको पैसों की पड़ी रहती है। बस जब देखो पैसे मांगने आ जाते हैं ये गरीब 2 टके के लोग। बस अभी लोगों को तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। दूसरी तरफ ये गरीब किसान वापस आता है अपने घर और अपनी बेटी को कहता है, अरे बेटा, तुम आ गई, कहाँ थी? मैं इससे पहले भी तुम्हारे बारे में पूछ रहा था, लेकिन मम्मी ने कहा कि तुम कॉलेज गई हो। और बताओ पढ़ाई कैसी जा रही है? पापा, पढ़ाई तो बहुत अच्छी जा रही है। आप चिंता मत कीजिए। मैं जानती हूँ आप मेरा क्यों पूछ रहे थे। पापा, क्या भगवान हम ही लोगों से परीक्षा लेता है? हमें एक वक्त की रोटी भी नसीब नहीं होती है सही से, क्या करें? अरे कोई बात नहीं बेटा, हमें हर हाल में ऊपर वाले का शुक्र अदा करना चाहिए। तुम फिक्र मत करो। मैंने 2 रोटी का आटा पड़ोस वालों से मांगा था। एक काम करो, तुम दोनों आओ, हम लोग थोड़ा सा खाना थोड़ा थोड़ा करके खा लेते हैं, बाकी शुक्र अदा करते, ऊपर वाला और देगा। ये बेचारे गरीब किसान की फैमिली तो एक एक रोटी खा के ही ऊपर वाले का शुक्र अदा करती है। और दूसरी जानिब तो ऐसा हो रहा होता है कि आपकी सोचो गुमान में भी नहीं होता। ये तीनों बहुत खुश होते हैं। दूसरी जानिब ये अमीरजादा अपनी माँ से कहता है, माँ, खाने में क्या बना हुआ है? माँ, बहुत भूख लग रही है। जैसा जैसा मैंने कहा था आपने बिल्कुल वैसा ही बनाया ना। जल्दी से सर्व करें। अरे हाँ भाग्यवान, खाने में क्या बनाया है तुमने? या फिर कोई बाहर से तुमने कोई आइटम ही मंगवा लिए पैसे खर्च करने की खातिर? क्या बनाया है? जल्दी से लाओ, खाना दो। बहुत भूख लगी है, पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। अरे वाह, खाने में तो बहुत ही मज़ेदार आइटम मैंने बनाए हैं। आज तो तुम दोनों बाप बेटे खाना खा के अपनी उंगलियां भी चाटते रह जाओगे। इतने मज़े मज़े के खाने मैंने तुम लोगों के लिए तैयार किए हैं। बहुत किस्म किस्म के खाने। जल्दी से तुम दोनों हाथ मुंह धो के आओ, फ्रेश हो जाओ, और खाना लग चुका है, खाना खाने के लिए तैयार हो जाओ। एक जानिब वो बेचारे गरीब मजदूर एक एक रोटी खा के ऊपर वाले का शुक्र अदा करते हैं। एक रोटी भी उन्हें नसीब में नहीं होती है। और दूसरी जानिब ये अमीर लोग जिन्हें तरह तरह के खाने मिलते हैं और फिर भी वो ऊपर वाले का शुक्र अदा नहीं करते।